नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेके आया हूँ। आज की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। राज्य है हरियाणा, जिला है गुरुग्राम, सेक्टर है 107, ग्लोबल सिग्नेचर सोसाइटी के A8 सेक्शन में फ्लैट नंबर 104 यानी पहली मंजिल का फ्लैट नंबर 4। सुबह 10:30 बजे के आसपास इस फ्लैट की मालिक तो सुबह नौकरी करने चले गए। इस फ्लैट की मालकिन अपने बेटे के साथ फ्लैट पर आई। फ्लैट के दरवाजे पर दो तरह के दरवाजे होते हैं। एक जाली वाला दरवाजा जो इंसेक्ट्स को रोकने के लिए है, दूसरा मेन दरवाजा। जाली वाला दरवाजा बंद था लेकिन मेन दरवाजा खुला हुआ था और भीतर से काफी धुआं निकल रहा था, जलने की महक आ रही थी। मालकिन ने जोर से शोर मचाया। पूरा जो A8 सेक्शन में ऊपर नीचे जो भी लोग थे वो बाहर आए, भाग कर निकले। जलती हुई वस्तु थी, उसका धुआं बाहर निकलने लगा था। फायर ब्रिगेड को फोन किया गया, फायर ब्रिगेड आ गई। पूजा के घर की तरफ वाले दरवाजे से कूद के फायर टेंडर वाले लोगों ने, फायरमैन ने उसका मुख्य दरवाजा खोल के भीतर गए। माँ भी चिल्लाती हुई किसी अनहोनी की आशंका में भीतर गई। भीतर उसने देखा कि उसकी बेटी उनके बेड पर जल रही थी और वहीं पर उस पड़ोस का लड़का भी खड़ा था जो पहले ही, जब ये लोग झांक रहे थे और ये कोशिश कर रहे थे देखने की कि भीतर कौन सी चीज जल रही है, तब उस लड़के की झलक दिखाई दी थी। जो लड़की जल रही थी उसकी माँ ने तब भी जोर से उसका नाम लेकर पुकारा था, लेकिन उसके बाद वो आंख से ओझल हो गया। जब सारे लोग भीतर घुसे तो वो कमरे के कोने में दुबका हुआ खड़ा था। पुलिस ने उसको गाड़ी में बिठाया, थाने पर पहुंचाया। आग जो बिस्तर पे लग गई थी, लड़की पूरी तरह से जल गई थी और हिल डुल नहीं रही थी। इससे लग रहा था कि लड़की की मृत्यु हो चुकी है। लड़की की उम्र 9 वर्ष थी, मात्र 9 साल। फौरन उसका पंचनामा किया गया। पंचनामा करके और फिर पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया गया। बॉडी को चूंकि सुबह 10:30 बजे की बात थी, रात तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये क्लियर हुआ कि कॉज ऑफ डेथ तो स्ट्रेंगुलेशन है और बर्न इंजरीज पोस्टमार्टम है, यानी कि मृत्यु के बाद की चोट है जलने वाली। यानी पहले लड़की को गला घोंट कर मारा गया, उसके बाद जलाया गया और जिस समय वो जल रही थी वो लड़का वहां मौजूद था। उम्र थी 16 साल, यानी वो भी नाबालिग। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के हिसाब से उसे थाने पर नहीं रखा जा सकता, वर्दी वाले उससे पूछताछ नहीं कर सकते और जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है उसको सूचना तुरंत देनी है। एक्सपर्ट्स भी आएंगे और फिर सादे में जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि हर जिले में जुवेनाइल जो क्राइम करने वाले हैं, जुवेनाइल बच्चे, अपराधी आप नहीं कह सकते उनको, क्रिमिनल नाम से उन्हें संबोधित नहीं किया जा सकता, तो उनसे पूछताछ करेंगे। आप बहुत ज़्यादा बल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बच्चा है, कोई बात हो जाएगी, जवाब कोई नहीं दे पाएगा। किसी भी तरह की डिग्री का प्रयोग ऐसे जुवेनाइल क्रिमिनल्स पर नहीं किया जा सकता। बहरहाल पुलिस ने पूछना शुरू किया, धीरे धीरे उसको इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू किया, तब उसने पूरी बात बताई।
उसने ये बताया कि हम दोनों परिवारों का आना जाना बहुत अच्छी तरह था और लड़की की माँ और इसके भाई जब हमारे घर आए हमारी माँ से मिलने के लिए, क्योंकि हमारे पिता भी काम पे चले गए थे और लड़की के पिता भी काम पर चले गए थे, मिलने आई तो मैं मौका देखकर उस फ्लैट में घुस गया। दरवाजा खुला था या बंद था इसके बारे में उसने कोई स्पष्ट बात नहीं बताई। फिर वो एक लाइन की बात कि जब मैं भीतर गया तो भीतर जाते ही उस लड़की ने मुझे देख लिया और डर के मारे मैंने उसकी चुन्नी से उसका गला घोंटकर, और जब वो मर गई तो उसके कपड़े उसके शरीर पर रख के पूजा के घर से कपूर लाकर और घी लाकर उन कपड़ों पे रखा और उसमें आग लगा दी। पुलिस के इस प्रश्न पर कि जब वो मर ही गई थी तो उसके कपड़ों में आग लगाने की क्या जरूरत थी? कोई ऐसा तो था नहीं कि जला देने के बाद पहचान का संकट हो, यानी पहचानने में दिक्कत हो। घर की बच्ची है, घर के भीतर है, अपने बिस्तर पर है। इसका भी कोई जवाब उस बाल अपराधी ने नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। और फिर घर वालों ने भी, लड़की के घर वालों ने, मृतका बच्ची के घर वालों ने अपना वर्जन दिया कि साहब ये चोरी करने की नीयत से घुसा था, कुछ सामान या गहने चुराने थे। बच्ची उस समय नहा रही थी, जैसे ही वो बाथरूम खोलकर आई ये सामने पड़ गया। ऐसा लगता है कि इसको डर लगा कि ये मुझे पहचान लेगी और फिर उसने गला घोंटकर हत्या कर दी। ये वर्जन लड़की के घर वालों ने दिया और हमें इस पे यकीन करना होगा। हालांकि परिस्थितियां कुछ और बातें कहती हैं, लेकिन चूंकि घर वालों ने कहा है बच्ची बहुत छोटी थी, अपराधी नाबालिग है, इसलिए उसमें तर्क वितर्क करने की कोई गुंजाइश नहीं है। टाइमिंग का देखा गया, क्या टाइमिंग थी। बच्ची के माँ से पूछा गया लगभग कितने बजे निकले थे, पिताजी कितने बजे निकले थे। चौकी पर यह सूचना, चौकी थी धर्मकोट, वो 10:45 पर यह सूचना मिली थी कि A8 सेक्शन की 104 नंबर फ्लैट में आग लगी है और ऐसा लगता है कि उसमें कोई न कोई भीतर जल रहा है, ऐसी बदबू आ रही है। टाइम स्लॉट के हिसाब से भी सब चीजें बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। 10 बजे से पहले ही ये, चूंकि दोनों परिवारों के संबंध बहुत अच्छे थे और दोनों एक दूसरे को भली भांति जानते थे। दोनों परिवारों की महिलाएं सामान्य रूप से पतियों के बाहर जाने के बाद अपने दिन का कार्यक्रम, जैसे शॉपिंग करने जाना, सब्जी लेने जाना, किसी भी खरीदारी के लिए जाना, ये साथ साथ किया करती थी। कभी वो इनके फ्लैट पर, कभी ये उनके फ्लैट पर, और उस दिन भी यही हुआ था। उसके फ्लैट से, यानी बाल अपराधी हत्यारे के फ्लैट से वापस अपने फ्लैट पर आने पर जब उसने झलक उनके लड़के की देखी, तभी माथा उनका ठनक गया। आवाज देने पर भी, वो आवाज दे रही थी कि भीतर से जो बंद है दरवाजा इसको खोल दो, लेकिन उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया। हो सकता है उसने भागने की कोशिश की हो, लेकिन इतनी भीड़ देखकर उसने भागने की भी कोशिश नहीं की। 10 मिनट में फायर टेंडर आ गया, फायर कर्मी भीतर गए, उन्होंने भीतर से दरवाज़ा खोला, पुलिस और घर वाले सब भीतर पहुंच गए।
लेकिन बात कुछ समझ में कम आ रही है कि वहां पर हुआ क्या होगा। बात के अपने बयान में लड़की की मां ने बताया कि हमारे गहने भी जहां हम रखते हैं वहां से अलग जगह पर पाए गए, शायद अपनी बात को बल देने के लिए कि यह गहने चुराने गया था। और तभी पुलिस ने यह जानने की कोशिश की कि इसे पैसों की या गहनों की क्यों ज़रूरत पड़ी। कोई नशा करता था। एक बात सिर्फ पता लगी कि ये मोबाइल पर गेम खेला करता था। हो सकता है उसके लिए इसे पैसों की ज़रूरत पड़ी हो। पर यह बात सिर्फ गेस है, ये बात सिर्फ आप कह सकते हैं कि सोच में है पुलिस की कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन परिस्थितियां कुछ और ही कह रही थी। आरोपी को जो जुवेनाइल बोर्ड के हाउसेज होते हैं, करेक्शन हाउसेज होते हैं, वहाँ पर भेज दिया गया और जे एक्ट के प्रोविजंस के तहत बोर्ड को ये भेजा गया कि इसके ऊपर बाल अपराधी की तरह मुकदमा चलेगा या वयस्कों की तरह चलेगा, क्योंकि इसकी उम्र 16 वर्ष है। 16 वर्ष और उससे ज़्यादा के अपराधियों के बारे में ये डिसीजन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ही करता है कि बच्चा कोर्ट में ये मुकदमा चलेगा, एडल्ट कोर्ट में चलेगा, बच्चा जेल में ये रहेगा या फिर करेक्शन होम में रहेगा। बहरहाल उसको भेज दिया गया बाल गृह में, बाल सुधार गृह में। और अब जब ये डिसाइड हो जाएगा तब ये ट्रायल पर मुकदमा आएगा। आज की घटना देखिए, मृतका और हत्यारा दोनों नाबालिग इसी बाल अपराधी के घर मृतका की मां गई हुई थी। बच्चा अपराधी ने जब मृतका की मां को अपने घर पर देखा तो वो फौरन उसके फ्लैट पर पहुंच गया। घर वाले बार बार उसके बाद से कह रहे हैं और उन्होंने एफआईआर में लिखाया भी है कि चोरी की नीयत से गया, पर लड़की ने देख लिया तो उसकी हत्या करके बॉडी में आग लगा दी। देखिए, दोनों परिवारों में संबंध बहुत अच्छे थे, एक दूसरे के यहाँ खूब आना जाना था। माँ अपने बेटे के साथ आई तो इस बाल अपराधी को पता था कि लड़की घर पे होगी। ऐसा नहीं था कि वो इस मुगालते में था कि घर खाली होगा, हम जेवर चुरा के वहां से भाग जाएंगे। लड़का और माँ उसके घर हैं तो बड़ा नेचुरल है कि लड़की अकेले घर पर होगी। और ये जानकर कि लड़की अकेले घर पर होगी, वो घर पर गया। इसलिए चोरी की नीयत से फ्लैट में दाखिल होने की बात गले के नीचे नहीं उतरती। पर चूंकि मृतका के घर वाले यही बात बता रहे हैं, इसलिए उनकी ही बात सही मानी जाएगी। दूसरा कारण कि ये क्यों गले नहीं उतरती कि बच्ची का शव बिस्तर पर था और उसके कपड़े जल चुके थे, यानी कपड़े उसके शरीर पर, कपड़े पहने हुए वो कपड़े जले थे या फिर उतारे हुए कपड़े शरीर पर रखकर कपूर से उसमें आग लगाई गई थी। ये डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, हालांकि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने इसको जरूर डिफरेंशिएट कर लिया होगा। मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन जो फैक्ट्स हैं उन पर ध्यान दीजिए। जिस समय मां और फायरमैन भीतर घुसे हैं, लड़की की बॉडी बिल्कुल नेकेड थी, कपड़े उस पर जले हुए रखे थे। वो पहने हुए कपड़े थे या उतार कर उस पर रखे गए थे, दोनों बातें हो सकती हैं।
मैं कहना इसलिए भी नहीं चाहता कि बच्ची बहुत छोटी थी, 9 साल की उम्र थी और दुनिया से वो विदा भी हो गई, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी करना कि क्या हुआ होगा उसके साथ ये अनुचित है। मैं कम से कम इसे बहुत उचित नहीं मान रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ जो पारिस्थितिक जन्य साक्ष्य वहाँ मौजूद थे, मैं उनकी बात आपसे कर रहा हूँ। देखिए, लड़के की उम्र 16 साल थी और मैं कई घटनाओं के बाद, जिनमें बाल अपराधियों ने बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है, इन घटनाओं के बाद मैंने बार बार ये कहा है कि मोबाइल और इंटरनेट ने अब बच्चों की वयस्कता की उम्र जो 18 और 20 सरकारी तौर पर बताई गई है, दरअसल ये बच्चे 13-14 वर्ष के मध्य ही वयस्क हो जाते हैं। 14 वर्ष के बच्चे बच्चियां वयस्क हो रहे हैं। मोबाइल में जो कंटेंट वो बड़े चाव से देख रहे हैं, उससे इस 16 साल के इस बच्चे के और दूसरे बच्चे के जो 14-15 साल में जिनकी हरकतें अजीब होने लगती हैं, उनके टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स समय से बहुत पहले एक्टिवेट हो रहे हैं। मैंने ऐसी तमाम घटनाएं बताई हैं जिनमें अल्पवयस्क अपराधी ने किसी लड़की, किसी महिला के चक्कर में हत्याएं की हैं। कारण यही है कि 13-14 साल में जो कुछ वो इंटरनेट या मोबाइल पर देख रहे हैं, उनसे टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रीशन समय से बहुत पहले होने लगा। उनकी फैंटेसीज वो जो है जोर मारने लगी और जब उन्हें पहला मौका मिलता है, वो अपनी आदत से बाज नहीं आते। यहां मैं ये जरूर कहूंगा कि मां ने बड़ी भूल की जो बच्ची को अकेले घर पर छोड़ा। उसे छोड़ना नहीं चाहिए था। किसके मन में पाप है कोई नहीं जान सकता और ऐसे पापियों की उम्र कभी मैटर नहीं करती। मैंने आपको एक घटना मध्य प्रदेश की बताई थी, संभवतः आज से कोई 1-1.5 महीने पहले, जिसमें एक 30-35 साल के व्यक्ति ने एक 8 साल की बच्ची से बलात्कार किया था और बाद में उसकी हत्या कर दी थी। कितना उम्र का डिफरेंस है। तो ये पापी मन या पापियों के, इस तरह के पापियों के की उम्र कभी मैटर नहीं करती कि वो 16 साल का है कि 35 साल का है। तो जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ। ये तो 3 साल में आज़ाद हो जाएगा, जो भी बच्चा जेल में रहेगा या बाल सुधार गृह में रहेगा। मैक्सिमम सज़ा मैंने आपको बताई 3 साल है। अगर बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि नहीं, इसकी एडल्ट की तरह ट्रायल होगा और ये बड़े जेल में, मतलब बच्चा जेल के अलावा एडल्ट जेल में, बच्चा जेल वाले सेक्शन में रखा जाएगा, तब तो बात अलग है। वरना 3 साल के बाद ये आज़ाद होकर घूमेगा। सवाल ये है कि बच्ची को न्याय कैसे मिलेगा। नन्ही सी मासूम बच्ची जिसको दुनिया देखना बाकी था, और ये बात एकदम समझ में नहीं आती कि उसका जानने वाला उसके घर में चोरी करने आ रहा है और उसको देख के घबरा के उसकी हत्या कर देगा। कम समझ में आती है। ईश्वर करे यही सही हो, लेकिन साक्ष्य इस तरफ इशारा नहीं करते। इस बार एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं कि अपने बच्चों पर अपने से ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत आगे निकल गया है ज़माना, आपकी सोच से भी आगे निकल गया है। बच्चे भी बहुत आगे निकल गए हैं, आपकी सोच से बहुत आगे निकल गए हैं। वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर किस तरह की बातें करते हैं, कभी सुने आप, कभी ओवरहियर करें आप, कभी फोन पर बात करते हुए सुने।
किस तरह की बातें करते हैं 12-14 साल के बच्चे। महिलाओं और लड़कियों पर कितने भद्दे भद्दे अश्लील कमेंट करने लगे हैं। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने से ज्यादा अपने बच्चों का ध्यान रखें, वरना इस तरह की घटना कोई रोक नहीं सकता है। बहुत मुश्किल है इस तरह की घटनाओं को रोकना। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।